Good morning, student. Today we will learn about the next chapter in biology. The chapter number is 10 and chapter name is animal tissue. In this chapter, what is tissue? Tissue is a group of cells having same embryonic origin, structure and function. It is called as tissue. That means a cell is the structural and functional unit of life. Hence, a group of cells having same embryonic origin, structure and functions, it is called as tissue. Then the tissue, various tissues combine together in an orderly manner to form large functional unit which is called as organ. मतलब सेल का एग्रीगेशन होके, ग्रुप ऑफ सेल्स का एग्रीगेशन होके जिसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, ऐसा ग्रुप जो है सेल्स का उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू. और फिर ऑर्गन किसको बोलेंगे? ऑर्गन. वेरियस टिश्यूज, तो ऐसे जो टिश्यूज है तो वेरियस टिश्यूज कंबाइन टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर टू फॉर्म लार्ज फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज ऑर्गन. तो टिश्यू का जो कॉम्बिनेशन है, वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज दे कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्डरली मैनर to form a large functional unit which is called as organ. Then the organs can combine together to form an organ system. Organ system जो है तो organ system किससे फॉर्म होता है? तो various organs जो है तो ये organs है तो organs can combine together to form organ system. Then this organ system, तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम में जो है तो समझो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर नर्वस सिस्टम हो या फिर इम्यून सिस्टम हो, तो ये जो सब सिस्टम्स है ऑर्गन सिस्टम्स तो वो कंबाइंस होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, बॉडी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गन सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होके या फिर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म और टू फॉर्म बॉडी. तो बॉडी फॉर्म होता है या फिर ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म होता है. देन द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक. फर्स्ट टाइप इज सोमैटिक सेल्स एंड सेकंड टाइप इज जर्म सेल्स. In case of somatic cells, the first type is somatic cells, any cell of a living organism other than the reproductive cells. देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के जो सब सेल्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल्स. आया ध्यान में? तो सोमैटिक सेल्स मीन्स व्हाट? द सोमैटिक सेल्स, एनी सेल ऑफ अ लिविंग organism other than the reproductive cells, it is called as somatic cells. The word somatic is derived from the Greek word soma, means body. Soma means body. All body cells of an organism are somatic cells except sperm and ova, that means reproductive cells. The sperm, this is the male reproductive organ, and ova या ovum, this is the female reproductive organ, that means which can be produced by ovary, and sperm can be produced by testis. Testis is a male reproductive organ and ovary is a female reproductive organ. तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बाकी सब जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उस सेल्स को क्या बोलेंगे हम? सोमैटिक सेल्स. तो इसलिए ऑल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा. दीज सेल्स फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एंड दे ओनली डिवाइड बाय माइटोसिस. देखो ये जो सेल्स है तो ये सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ये जो सोमैटिक सेल्स है तो दीज सेल्स फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको कहा जाता है.
एंड दे ओनली डिवाइड बाय माइटोसिस. माइटोटिक डिवीजन से उसका डिवाइडेशन होता है. देन सेकंड टाइप है जर्म सेल्स. एन एम्ब्रियोनिक सेल with the potential of developing into a gamete. देखो germ cells किसको बोलेंगे हम? An embryonic cell with the potential of developing into a gamete. It is called as germ cells. These cells are the only cells that can undergo meiosis as well as mitosis. मतलब ये जो germ cells है तो ये germ cells है तो ये जर्म सेल्स डेवलप होते हैं या फिर इट कैन अंडरगोज मियोसिस एज वेल एज माइटोटिक डिवीजन. तो दोनों डिवीजन से ये डिवाइड होते हैं जर्म सेल्स. एग्जांपल दिया है स्पर्म एंड ओवा आर द जर्म सेल्स. स्पर्म और ओवम जो है तो ये ओवा जो है तो ये जर्म सेल्स है. देन नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. देखो हिस्टोलॉजी हम किसको कहेंगे? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स. There are 4 types of tissues present in animals. Here the first type is called as epithelial tissue. Second type is called as connective tissue. Third is called as muscular tissue. And fourth is called as nervous tissue. That means all 4 types of tissues are present in animals. See here the 4 types of tissue is, the first one is called as epithelial tissue, second one is called as connective tissue, third one is called as muscular tissue या फिर muscle tissue, and last one is called as nervous tissue. Then the epithelial tissue, this again classified into 3 main types. The first one is called as simple epithelium, second one is called as compound epithelium, and third one is called as glandular epithelium. That means epithelial tissue, it is called as it is divided into 3 types or classified into 3 types: simple epithelium, compound epithelium, and glandular epithelium. Here the simple epithelium is again classified into subtypes. The first type is squamous epithelium, second is cuboidal epithelium, third is columnar epithelium, fourth is ciliated epithelium, and fifth is pseudostratified epithelium. This is the type of simple epithelium: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and pseudostratified. Then the second type is compound epithelium, which is again classified into 2 types, 2 subtypes, that is stratified compound and transitional compound. And next one is glandular epithelium. Glandular epithelium में भी उसके टाइप्स है, वो आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे. तो ये epithelial टिश्यू का क्लासिफिकेशन है. The first one is called as epithelial tissue. Ep means above, thelium means layer of cells. देखो ep means above और thelium means क्या? Layer of cells. मतलब जो layer of cells है above, जो ऊपर का लेयर है सेल्स का, उसको हम बोलेंगे epithelial tissue. तो उसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन है epithelial tissue forms a covering on inner and outer surface of body and organs. देखो बॉडी और ऑर्गन्स, एनिमल्स की बॉडी और ऑर्गन्स जो है तो उसका जो कवरिंग लेयर है, इनर हो या फिर आउटर हो, तो उस इनर या फिर आउटर लेयर सरफेस में जो लेयर है तो उस लेयर को क्या बोलेंगे हम? epithelial tissue. The cells of this tissue are compactly arranged with little intercellular matrix. देखो ये जो सेल्स होते हैं epithelial cells, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब नज़दीक से पास से ये अरेंज होते हैं. जो सेल्स है वो एकदम पास में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं इस टिश्यू में. और विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब उसमें जो मैट्रिक्स है इंटरसेल्यूलर, तो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम होता है.
सेल्स रेस्ट ऑन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो सेल्स जो है तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इट कैन रेस्ट ऑन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप। जो सेल्स है वो कैसे है? पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मीन्स व्हाट? इट इज अ क्लोज्ड शेप विथ स्ट्रेट साइड्स। एक क्लोज शेप है विथ स्ट्रेट साइड्स। उसके साइड्स जो है वो कैसे रहते हैं? स्ट्रेट रहते हैं और जो शेप है वो क्लोज शेप रहता है। फॉर एग्जाम्पल है पॉलीगोनल शेप के रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोन्स हो या फिर ऑक्टागोन्स हो, तो ये पॉलीगोनल के एग्जाम्पल है। देन क्यूबॉइडल, जस्ट लाइक क्यूब, आइस के क्यूब होते हैं वैसे क्यूबॉइडल। और कॉलमिनर इन शेप। कॉलमिनर मीन्स व्हाट? कॉलमिनर मीन्स रिजेम्बलिंग एन अपराइट पिलर और कॉलम लाइक। कॉलम या फिर पिलर लाइक, जैसे हम घर बनाने के लिए पिलर या फिर कॉलम खड़े करते हैं तो उस हिसाब से ये शेप जो है तो ये पिलर लाइक या फिर कॉलम लाइक शेप होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉलमिनर। तो ये कॉलमिनर शेप के होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं या फिर क्यूबॉइडल होते हैं या फिर कॉलमिनर शेप के होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर और एट द बेस। देखो ये जो है तो इसमें यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। वो एक तो सेंटर में प्रेजेंट रहता है या फिर बेस में प्रेजेंट रहता है। दिस टिश्यू इज अवास्कुलर। अवास्कुलर मीन्स व्हाट? अवास्कुलर जो है तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय और एसोसिएटेड विथ अ लैक ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब वास्कुलर मतलब क्या? ब्लड वेसल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अवास्कुलर, ए मीन्स एब्सेंट, मतलब ब्लड वेसल्स जो है तो उधर ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहते हैं। इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं। अवास्कुलर टिश्यू मीन्स व्हाट? अवास्कुलर टिश्यूज आर टिश्यूज दैट आर डिवाइड ऑफ ब्लड सप्लाई बाय आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। देखो मतलब उस इसमें से जो ऐसे टिश्यू होते हैं कि जिसमें ब्लड सप्लाई जो है जो आर्टरीज द्वारा होता है या फिर वेन्स द्वारा होता है या फिर कैपिलरीज द्वारा होता है, तो वो ब्लड सप्लाई उधर होता नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम अवास्कुलर। इट हैज गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। देखो उसमें क्या होता है? गुड कैपेसिटी है उसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स व्हाट? इट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग और रिस्टोरिंग डैमेज्ड और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, organs and even entire body parts to full function in plants and animals। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल्स या फिर टिश्यू हो या फिर ऑर्गन हो तो जो डैमेज हो जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं तो उस या फिर बॉडी के पार्ट्स हो तो वो डैमेज हो जाते हैं या फिर कुछ वजह से वो मिसिंग हो जाते हैं, तो उस वक्त वो नए सिरे से फॉर्म होते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीजनरेशन। तो इस टिश्यू में कैपेसिटी है, इट हैज गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखो ये इपिथेलियल टिश्यू जो है तो ये क्लासिफाइड, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। एक सिंपल है पहला टाइप और दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। देखो सिंपल किस लिए बोलेंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है? खाली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब सिंपल इपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड इपिथेलियल इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू लेयर्स। मतलब सिंपल इपिथेलियम में क्या है? एक सिंगल लेयर का सेल्स है, लेकिन कंपाउंड इपिथेलियम में या फिर उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम, तो कंपाउंड इपिथेलियम में क्या है? तो ये कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स। दो या फिर दो से ज्यादा लेयर्स जो है सेल्स के, तो उससे ये कंपाउंड इपिथेलियम बनता है। लोअर मोस्ट लेयर लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उसमें टू या फिर उससे मोर लेयर्स जो सेल्स के हैं तो उसमें सबसे नीचे वाला जो लेयर है तो वो कहाँ लाइज होता है? इट कैन लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो मेजर फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्शन। मेजर फंक्शन जो है तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि उसका लोकेशन कहाँ बोला है हमने? कवरिंग ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ
बॉडी एंड ऑर्गन्स। तो ऑर्गन और बॉडी जो है तो उसके आउटर एंड इनर सरफेस में जो कवरिंग रहता है तो ये इपिथेलियल टिश्यू का रहता है, इसलिए उसका मेन फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। देन सेकंड फंक्शन, इट आल्सो हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन। देखो एब्सॉर्प्शन जो है तो एब्सॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो ये जो है तो ये इपिथेलियल टिश्यू जो है तो ये इपिथेलियल टिश्यू है। तो इपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन इधर दिखाया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है उस हिसाब से इपिथेलियल टिश्यू जो है तो उसके टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो पहला टाइप है सिंपल इपिथेलियम, हम बाद में ये विस्तार से देखने वाले हैं। तो पहला टाइप है सिंपल इपिथेलियम। सेल्स आर फाउंड इन अ सिंगल लेयर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल में क्या होता है कि जो सेल्स है तो वो सिंगल लेयर सेल्स होते हैं विच इज अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब नीचे वाला जो है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। इधर देखो ये बेसल सरफेस है, ये जो ये है ये बेसल सरफेस है और इस पे ये सिंगल लेयर जो है तो ये सिंगल लेयर इधर दिखाया है, देखो ये बेसल सरफेस है और ये अपाइकल न्यूक्लियस इधर जो है तो ये सेल्स का इधर स्ट्रक्चर हमको या फिर सेल्स इधर हमको दिख रहे हैं। तो ये सिंपल है। तो सेकंड टाइप है कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। सेल्स आर फाउंड इन 2 और मोर लेयर्स स्टैक्ड अटॉप ईच अदर। देखो जो स्ट्रैटिफाइड जो है तो स्ट्रैटिफाइड मीनिंग व्हाट्स, इट कैन बी फॉर्म्ड और डिपॉजिटेड और अरेंज्ड इन स्टेबल लेयर्स। तो स्टेबल लेयर्स मतलब उसको स्तरीय बोलते हैं, एक के एक ऊपर लेयर जो है तो ये लेयर इधर दिखते हैं। तो इधर देखो ये एक पे एक लेयर हमको इधर दिख रहे हैं, तो ये स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है। से नेक्स्ट टाइप है सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। Pseudo stratified epithelium appears to be more than one cell thick since the nuclei lie at different heights, but in fact it is single layer of cells in contact with the basement membrane. देखो सूडो स्ट्रैटिफाइड जो है तो सूडो स्ट्रैटिफाइड का मीनिंग क्या है या फिर सूडो स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स व्हाट, द apparent formation of layers in a single layer of epithelial cells caused by irregular distribution of the nuclei relative to one another। ठीक है, तो क्या है सूडो स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग, सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो द अपरेंट फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स इन अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर है तो उसमें उसका अपरेंट फॉर्मेशन होता है ऑफ इपिथेलियल सेल्स। तो इपिथेलियल सेल्स का होता है विच इज कॉज्ड बाय इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई जो है तो वो इरेगुलर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इस वजह से उसका स्ट्रक्चर अलग से हमको दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सूडो स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल मीन्स belonging or relating to a change or the process of change from one form to another form। मतलब जो सेल्स का स्ट्रक्चर है या फॉर्म है तो वो चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल। तो ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम में सेल्स आर राउंडेड एंड कैन स्लाइड अक्रॉस वन अनदर टू अलाउ स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, जैसे रबर होता है ना स्ट्रेचेबल, तो वैसे ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम है तो ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब जैसा फॉर्म है तो जैसे बदलने वाला फॉर्म है तो उस हिसाब से ये बदल जाता है या फिर स्ट्रेच हो जाता है, जैसे रबर का प्रॉपर्टीज है वैसे ही। आए ध्यान में। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे इपिथेलियल टिश्यू के और टाइप्स होते हैं। तो उसमें है पहला टाइप स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमा जो है तो स्क्वैमा मीन्स लैटिन वर्ड में देखा तो स्क्वैमा मीन्स स्केल, तो इट इज फ्लैट थिन स्केल लाइक सेल्स। देखो इधर जो है तो ये स्क्वैमस इपिथेलियम दिखाया है, तो ये पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के हिसाब से इसका पहला टाइप है स्क्वैमस इपिथेलियम। तो ये जो है तो ये स्क्वैमस इपिथेलियम है। तो देखो सेकंड है क्यूबाइडल इपिथेलियम। देखो इधर फिगर में ये क्यूबाइडल है, क्यूब लाइक, जैसे आइस क्यूब होते हैं तो वैसे ही उसका शेप होता है। सेल्स दैट हैव अ बेसिक क्यूब शेप,
क्यूब शेप सेल्स है, टिपिकली द सेल्स हाइट एंड विड्थ आर अबाउट इक्वल, उसकी हाइट और विड्थ जो है तो वो इक्वल होती है। आया ध्यान में। देन नेक्स्ट इज कॉलमिनर इपिथेलियम। देखो इधर फिगर में देखो, ये कॉलम जैसा या फिर पिलर जैसा हमको दिख रहा है। जैसे घर बनाने के लिए हम कॉलम खड़े करते हैं या फिर पिलर खड़े करके हम करते हैं, आरसीसी का हो तो उसमें कॉलम या फिर पिलर खड़े करके हम करते हैं, तो उस हिसाब से ये कॉलम लाइक या फिर पिलर लाइक इधर दिखता है। तो ये सेल्स जो है तो ये टॉल है, रेक्टेंगुलर इन शेप और कॉलम शेप है सेल्स है। टिपिकली सेल्स आर लॉन्गर देन विड्थ, उसके विड्थ के हिसाब से ये सेल्स जो है तो ये लार्ज होते हैं। आया ध्यान में। तो ये इधर 3 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के टाइप पे, ये शेप के बेसिस पे ये 3 टाइप्स उसके है। आया ध्यान में। तो इधर हम रुकते हैं। थैंक यू।